एक गांव में सोहन नाम का एक किसान था। मेहनती होने के साथ साथ सोहन बहुत बुद्धिमान आदमी था और गांव के लोग भी उसकी इस बात के लिए तारीफ करते थे। उसी गांव के सरपंच थे सुखीराम। सुखीराम का एक बेटा था जिसका नाम विवेक था, लेकिन गांव के सभी लोग उसे विक्की कहकर बुलाते थे। कहने को तो वो सरपंच का बेटा था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत मूर्ख था और उसकी मूर्खता की वजह से गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये देखो, आ गए हमारे मूर्खानंद विक्की बाबू। विक्की को हमेशा लगता था कि वो सरपंच बनने के लायक है, इसलिए जिस दिन वो सरपंच बनेगा सभी का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हालांकि सरपंच सुखीराम खुद भी अपने बेटे की हरकतों से परेशान थे। उन्हें लगता था कि अगर विक्की ऐसा ही रहा तो गांव के लोग कभी उसे अगला सरपंच नहीं चुनेंगे। वो अपने बेटे को खूब समझाते, लेकिन विक्की पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक दिन जब सोहन सुखीराम के घर किसी काम से पहुंचा तो उन्हें परेशान देखकर पूछा, सरपंच जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सुखीराम उसे विक्की की हरकतों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सोहन कुछ सोचने लगता है और कहता है, सरपंच जी, अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम विक्की को सुधार सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए होगी। सुखीराम सोहन की बात सुनकर खुश हो जाता है। मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। तब सोहन उसे विक्की को सुधारने की तरकीब बताता है और दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब विक्की घर आता है तब सुखीराम उसे कहते हैं, विक्की, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम दे रहा हूँ। अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं गांव में ऐलान कर दूंगा कि अगले सरपंच तुम ही बनोगे। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें गांव के सभी लोगों के सामने ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम मूर्ख हो और तुम कभी सरपंच नहीं बन पाओगे। सरपंच बनने की बात सुनकर विक्की तुरंत मान गया और बिना सोचे समझे उसने कहा, मैं तैयार हूँ पिताजी, आप बस काम बताइए। मैंने सोहन किसान को अपना खेत खेती करने के लिए दिया था, जिसके बदले वो मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा देने वाला था, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस फसल का आधा हिस्सा हमारे लिए उससे ले लो। पिताजी, आप समझिए, ये काम हो गया। जब सोहन अपने खेत में काम कर रहा था तो विक्की उसके पास आया। ये खेत मेरे पिता के हैं। तुम इन खेतों में जो कुछ भी उगा रहे हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। सोहन जानता था कि ये सब उसकी तरकीब का हिस्सा है, इसलिए वो विक्की की बात से सहमत होते हुए बोला, ठीक है विक्की बाबू, जो कुछ भी जमीन के ऊपर उगता है उसे आप ले सकते हैं और जमीन के अंदर का हिस्सा मेरा होगा। विक्की को खेती का ज्ञान नहीं था, इसलिए बिना सोचे समझे वो सोहन की बात पर सहमत हो गया और चला गया। उस साल सोहन ने अपने खेत में आलू उगाए। जब विक्की अपने हिस्से के लिए आया तो सोहन ने उसे पौधे के तने और पत्तियां दे दी, और चूंकि आलू जमीन के नीचे उगते हैं इसलिए सोहन ने सारे आलू रख लिए और विक्की को एक भी आलू नहीं मिला। ये देखकर विक्की बेचैन हो गया और बोला, अगली बार जमीन के नीचे उगने वाला हिस्सा मैं लूंगा। कुछ महीने बाद जब वह दोबारा आया तो उसने देखा सोहन ने चावल की फसल उगाई थी। मेरा हिस्सा कहाँ है? तुम्हारा हिस्सा जमीन के नीचे है। तुम जब चाहो ये जड़ें निकाल कर ले सकते हो। ये सुनकर विक्की को समझ आ गया कि सोहन उसे मूर्ख बना रहा है। एक किसान द्वारा मूर्ख बनाए जाने पर विक्की को अपमानित महसूस हुआ और उस दिन के बाद से उसने अपने आप से वादा किया कि वो कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करेगा। आखिर उसने अपने पिता के पास जाकर अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप सही थे।
मैं सरपंच बनने के लायक ही नहीं हूँ। मुझे समझ आ गया है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। सुखीराम इस बात से खुश थे। सोहन की तरकीब काम कर गई और उनके बेटे को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। और उस दिन की बात से धीरे धीरे विक्की ने अपने आप को बदला और आगे चलकर उसके परिवर्तन को देखकर सुखीराम और गांव वाले हैरान थे। और उसने सभी गांव वालों को ये साबित कर दिया कि वो सरपंच बनने के लायक है। कुछ सालों के बाद गांव वालों ने सभी की सहमति से उसे अगला सरपंच घोषित किया।